नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर फंस गए। ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल के दरवाजे फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से कोर्ट में बातचीत हुई और जैसे ही एसजी तुषार मेहता ने अपने रिजर्वेशंस और जो बयान दिए, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि ये जो तिकड़मबाजी, ये जो थिएट्रिक्स, ये जो नाटक और ड्रामा हाईकोर्ट में आज हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है। क्या है मामला? मामला बड़ा सिंपल है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लोअर कोर्ट ने इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, बरी नहीं किया, डिस्चार्ज किया। लेकिन ये लोग सत्यमेव जयते करने लग गए। सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले को वो हाईकोर्ट में जाकर के अपील किया कि ये जो लोअर कोर्ट ने जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरह का फैसला सुनाया, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातों के ऊपर जज साहब ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद नोटिस दिया गया। ये पहुंच गए कि जो जज दिया गया है उस जज को बदलो। हम खेलेंगे तभी जब अंपायर मेरे मन का होगा। तो यह मसला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि जो बेंच दे रहे हैं बस उसी पे हो। तो आज ये पहुंचे एक नया ड्रामा लेकर के जज के सामने। जो जज जिनको सुनना है उसके सामने ये प्ली लेकर के चले गए कि आप इस केस को छोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ, यही कहानी आज मैं लेकर के आया हूं। अब तो साफ साफ लग रहा है कि ड्रामा, थिएट्रिक्स और तमाशा करने के अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ करते नहीं हैं। और यही बात एसजी तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में अपनी बातें रखी। लेकिन पहले खबर क्या है, इसको जरा सुनिए। द दिल्ली हाईकोर्ट इशूड notice to CBI on former Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Supremo Arvind Kejriwal's application seeking recusal of Justice Suvarna Kanta Sharma, who is presently hearing CBI's petition challenging his discharge in the corruption case related to the alleged liquor policy scam. At the outset, the former CM, who appeared in person, submitted before Justice Suvarna Kanta Sharma that he had filed a recusal application which may be taken on record. However, Solicitor General of India Tushar Mehta objected. This is very serious. Some people in this country make careers out of making serious allegations. These are allegations against the institution and we will support the institution, he said. जिस जज को हटाना है उसके ही सामने प्ली लेकर के चले गए और उन्होंने कहा कि हम ही इस केस को भी आर्ग्यू करेंगे। मतलब ड्रामा करने की इच्छा है। और ये क्यों इच्छा है, अब देखिए। हाईकोर्ट के पास ये गए, लोअर कोर्ट ने कहा कि भाई जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें कोई तथ्य नहीं है, ये नहीं, वो पूरा का पूरा चार्जशीट के ऊपर विवेचना करनी थी, वो केस का ही फैसला सुना दिए। तो सीबीआई ऑटोमेटिकली वो हाईकोर्ट पहुंची और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये तो एडमिशन होगा और इसके जो मैडम जजेस हैं वो इसको देखेंगी। अब इनको समस्या हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। आज बताया कि सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा कि आप मैडम जज को क्यों हटाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस के सामने इन्होंने क्या आर्गुमेंट किया था कि ये बेंच बदल दीजिए, दूसरा जज चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा ये होगा नहीं, इसी में होगा। अब तो क्या लिखा था, द आप चीफ रोट टू द चीफ जस्टिस सीकिंग चेंज ऑफ द जज, saying that no specific reason was recorded to comment against the trial court's order. Kejriwal also stated that Justice Sharma had earlier refused bail to many accused in the liquor policy case
and the Supreme Court had later granted them relief. The AAP leader has sought transfer on the ground of a grave, bona fide, and reasonable apprehension that the matter may not receive a hearing marked by impartiality and neutrality. Kejriwal has also filed a separate special leave petition challenging Justice Swarna Kanta Sharma's observation against the trial court's order. जब आप हाई कोर्ट गए, आपने तमाम आरोप लगा दिए कि देखिए ये वही जज है जिन्होंने ये शराब घोटाले में बहुत सारे लोगों को बेल नहीं दिया और बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अच्छा, कब रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ? सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार रिजेक्ट हुआ। आपको एक बार जेल से बाहर निकलने का मौका मिला क्योंकि आपने वहां जाकर के कहा कि हमें चुनाव के लिए, प्रचार के लिए हमें समय दे दो, हमें चुनाव के प्रचार के लिए समय दे दो, इसलिए चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आए थे। फिर इतना ज्यादा लंबा समय हो गया, यह मत भूलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्राइमा फेसी घोटाला हुआ है, हाईकोर्ट ने भी कहा घोटाला हुआ है, और इसलिए सीबीआई लोअर कोर्ट के उस चार्जशीट को जिस तरह से रिजेक्ट किया उसको लेकर के आप गए। लेकिन कहानी ये नहीं है, मैडम तो सुनेंगी ही केस को, लेकिन कहानी कुछ और है जो ट्विस्ट तुषार मेहता ने इस पूरे केस को दे दिया, क्योंकि इसमें तो फिर कंटेम्प्ट लगेगा। क्यों, क्या कहा उन्होंने? सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता अपीयरिंग फॉर सीबीआई took a strong objection to the application filed by Kejriwal. If anyone else wants to join, they can be given 1 week and they should appear together. If your lordship are pleased to allow the recusal application, pleading must be completed. In case recusal applications are to be rejected, this will be contempt of court, he said. The SG added that the agency has no problem with Kejriwal appearing and arguing in person, then his lawyer cannot appear. The SG further cautioned that if the application is rejected, contempt of court action would lie against the person filing it. अब मामला समझिए, आप हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में आपने तमाम तरह के आर्गुमेंट दे दिए कि भाई ये नहीं चाहिए, अनबायस्ड तरीके से जो है ये वहां पे काम नहीं होगा, न्यूट्रल काम नहीं होगा, आपने आरोप लगा दिए। हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई इसी बेंच के द्वारा होगा, नथिंग डूइंग, आपके जो आर्गुमेंट है वो जो है, तो हाईकोर्ट का एक फैसला आ गया। अब रिक्यूजल एप्लीकेशन ये मैडम जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी बात, रिक्यूज का मतलब ये हुआ कि किसी जज को ये लगता है कि नहीं इस केस में हम किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं या जानते हैं, पहचानते हैं, तो जज स्वयं अपने विवेक पे वो अपने आप को हटा दे, कोई हटा नहीं सकता। एक बार रोस्टर में नाम आ गया, आ गया। ये हटाने का काम आप क्या कर रहे हो? आप रिक्यूजल एप्लीकेशन दे रहे हो। तो एसजी तुषार मेहता ने यही कहा कि भाई जिसको जिसको डालना है वो डालो, और अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो हाईकोर्ट के फैसले का ये तो कंटेम्प्ट ही हुआ ना, फिर आप जाएंगे जेल। और अगर मैडम ही सुनी, आपने इतना एंटेगोनाइज कर दिया, उनके न्यूट्रलिटी, उनके पूरे विवेक के ऊपर ही आपने सवाल खड़े कर दिए हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा क्या निकलेगा? और ये सब आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि ये केस तो खुलेगा, फाइल फिर से खुलेगी और सारी करतूत वो सामने आएगी। तो आप ये शुरू में ही आप इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कर दो कि देखो हमको पनिश इसलिए किया जा रहा है कि जज ठीक नहीं था। ये डेंजरस नक्सली खेल है।
कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी तरफ फैसला नहीं दिया, भाई मोदी ने कर दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है प्रधानमंत्री के पॉकेट में अंदर है। हाई कोर्ट से आपके समर्थन में, आपके हिसाब से जजमेंट नहीं मिला तो हाई कोर्ट जो है अनबायस्ड है, तो न्यूट्रल नहीं है, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये कहानी तो चित भी मेरी पट भी मेरी तो चलेगा नहीं। तो एप्लीकेशन दिया गया है, सब लोगों को नोटिस भेजा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ज्यादा चतुराई करने के चक्कर में उल्टे कंटेम्प्ट के मामले में फंसने जा रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।